जादू हिंदी कहानियाँ। भोला नाम का एक लड़का था जो अपने नाम की तरह ही बिल्कुल भोला था। स्कूल में कुछ बच्चे उसके भोलेपन का फायदा उठाते थे। एक दिन भोला जब स्कूल में अपना लंच बॉक्स खोल रहा था तो उसमें से बहुत अच्छी खुशबू आती है और पीछे बैठे बच्चे कहते हैं, हाँ, आज तो भोलू के डब्बे से बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है, चलो देखते हैं। अरे वाह, मोती चूर के लड्डू। ये मेरी माँ ने अपने हाथों से बनाए हैं। ये लो, तुम भी ले लो। फिर दोनों लड्डू खाने लगते हैं। वाह, मजा आ गया। ये लो, कल और लड्डू लेके आना। हाँ हाँ, जरूर लाऊंगा। क्लास खत्म होते ही सभी बच्चे अपने अपने घर निकलते हैं, लेकिन तभी जोरों की बारिश शुरू होती है। एक लड़की की रोने की आवाज भोला के कानों में पड़ती है। वो उस लड़की के पास जाता है। क्या हुआ कीर्ति, तुम रो क्यों रही हो? मेरा छाता किसी ने चुरा लिया है, अब मैं घर कैसे जाऊंगी? अरे रो मत, तुम मेरा छाता ले लो। तुम सच में कितने अच्छे हो भोला। फिर भोला बिना छाते की बारिश में भीगते हुए घर जाता है। आगे जाकर वो राहुल और रोहित को देखता है। दोनों आपस में बातें कर रहे थे। देखा, मैंने कैसे कीर्ति का छाता चुरा लिया, किसी को पता भी नहीं चला। बेचारी अभी तो अपना छाता ढूंढ रही होगी। रुको, ये तुम दोनों ने अच्छा नहीं किया। तुम्हें उसका छाता वापस दे देना चाहिए। तुम कौन होते हो हमें सीख देने वाले? क्लास में थोड़ी सी बात क्या कर ली अपने आप को हमारा दोस्त समझने लगे। और नहीं तो क्या, तुम जैसे बेवकूफ से तो गधा भी दोस्ती नहीं करेगा। अब निकलो यहाँ से। उन दोनों की बातें सुनकर भोला को बड़ा दुख होता है, लेकिन वो चुपचाप अपने घर की तरफ निकलता है। तभी किसी बुढ़िया की आवाज उसके कानों में पड़ती है। बेटा, तुम भीग क्यों रहे हो? क्या तुम्हारे पास छाता नहीं है? जी वो मैं, मुझे पता है तुमने अपना छाता उस बच्ची को दे दिया। तुम बहुत अच्छे लड़के हो भोला। लेकिन आपको मेरा नाम कैसे पता? मैं तो आपको नहीं जानता। मेरी सभी पर नजर होती है भोला, और मैं सब जानती हूँ। लोगों के भले बुरे कर्मों पर नजर रखना यही मेरा काम है। ये सब जाने दो। लो, ये छाता तुम रख लो। और आप? मेरे पास ऐसे बहुत से छाते हैं। अब मैं चलती हूँ। इस छाते का बड़ी सूझबूझ के साथ इस्तेमाल करना भोला। फिर वो बूढ़ी अम्मा वहाँ से चली जाती है। भोला उस छाते की तरफ देखने लगा। वाह, कितना सुंदर छाता है। वो छाता बोलने वाला छाता था। हेलो भोला, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? हाँ, तुम तो बोल रहे हो। हाँ भोला, मैं जादुई छाता हूँ। बोलो, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? मैं तो बस इस बारिश से बचना चाहता हूँ। हाँ बिल्कुल, तुम्हें मुझे हाथ में पकड़ने की कोई जरूरत नहीं है। छतरी अपने आप भोला के साथ चलने लगती है और राहुल और रोहित भी ये सब देख लेते हैं। वो देखो, क्या है? छाता अपने आप चल रहा है। अरे हाँ, काश
ये छाता हमारे पास होता। तो फिर चलो इस छाते को भी हड़प लेते हैं। भोला बड़े मजे से अपने घर की तरफ जा रहा था। फिर रास्ते में उसे एक बूढ़ा आदमी रोते दिखाई देता है। क्या हुआ दादाजी, आप क्यों रो रही हो? देखो ना बेटा, मेरी गाय बेहोश हो गई है। मैं ठहरा बूढ़ा आदमी, अब मैं इसे कैसे ले जाऊं? मेरी तो हिम्मत भी नहीं हो रही है, और ऊपर से इतनी बारिश। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? तुम बहुत छोटे हो बेटा, लेकिन तुम्हारी मदद के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। काश मैं इनकी मदद कर पाता। भोला कि इतना कहते ही उन बूढ़े बाबा की गाय एकदम ठीक हो जाती है और दादाजी खुश होकर भोला को आशीर्वाद देते हैं। भोला फिर छाता बंद करके आगे बढ़ता है। राहुल और रोहित सब देख रहे होते हैं। अरे ये तो कोई जादुई छाता है। फिर दोनों भोला से पूछते हैं, भोला जरा सुनो तो, तुम सही कह रहे थे। हमें कीर्ति का छाता नहीं चुराना चाहिए था। हाँ, चोरी करना पाप होता है। ये लो, तुम उसका छाता वापस कर दो। अपने छाते को देखकर कीर्ति खुश हो जाएगी। तुम्हारा शुक्रिया। तुम्हारे हाथ में जो ये छाता है वो बड़ा सुंदर है। क्या हम इसे देख सकते हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं, ये लो। हमने तो तुम्हें कीर्ति का छाता दे दिया, अब बदले में तुम हमें क्या दोगे? मैं तुम्हें क्या दे सकता हूँ? तुम्हारा ये छाता बड़ा ही सुंदर है। ये छाता हम रख लेते हैं। लेकिन ये तो मेरा छाता है। है नहीं, था। अब ये हमारा छाता है। नहीं नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। मुझे मेरा छाता वापस दे दो। अगर हिम्मत है तो इसे हमसे लेकर दिखाओ। भोला अपना छाता लेने आगे बढ़ता है कि तभी रोहित उसे धक्का दे देता है। फिर दोनों हंसने लगते हैं। उतने में बूढ़ी अम्मा वहां आ जाती है। तुम दोनों उस बेचारे बच्चे को क्यों तंग कर रहे हो? उसे उसका छाता लौटा दो। ए बुढ़िया, चल खिसक यहाँ से, वरना इसके साथ तेरी भी पिटाई हो जाएगी। मैं तुम्हें अब भी चेतावनी देती हूँ, उसे उसका छाता लौटा दो, वरना क्या करेगी तू? मारेगी हमें? कुछ ऐसा ही समझो। राहुल छाता खोलता है और कहता है, सुनो छाते, इस बुढ़िया और भोला को यहाँ से भगा दो। उसके इतना कहते ही वो छाता हवा में उछलता है और वहीं कुछ दूरी पर एक खूंटे से बंधे हुए बैल के पास चला जाता है। छाता उस बैल को खूंटे से आजाद करता है और बैल राहुल और रोहित की तरफ गुस्से से देखता है और दौड़ता हुआ उनकी तरफ बढ़ने लगता है। अरे, ये हमारी तरफ ही आ रहा है, भागो! वो दोनों वहां से भागने लगते हैं। ये देखकर भोला हंसने लगता है। इनकी अकल अब ठिकाने आ जाएगी। भोला, तुम अच्छे लड़के हो, लेकिन इतना भी भोलापन अच्छा नहीं जिससे अपना ही नुकसान हो जाए। जी दादी माँ, मैं समझ गया। और उधर दोनों भागते रहते हैं। भागो भागो, अरे बचाओ बचाओ, अरे बचाओ, भागो। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करना और शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।